नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम आ चुके हैं बारून के सबसे चर्चित स्कूल किड्स क्राफ्ट एकेडमी में, जहां पर बच्चों द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। तो आइए हम बच्चों से ही जानते हैं इस पौधारोपण के बारे में। मैं साक्षी राज कक्षा 9वीं से बोल रही हूँ। पेड़ लगाना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करता है और इससे पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। इससे हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहेगा। और पेड़ लगाकर हमें पेड़ की केयर भी करनी चाहिए। वो मतलब पेड़ लगा के कुछ लोग पेड़ को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ की केयर भी करनी चाहिए। शहरीकरण करने के लिए पेड़ को काफ़ी स्पीडली काटा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक कुछ पैसों के लिए लोग पेड़ को काट रहे हैं, तो ये आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। अगर पेड़ नहीं काटा जाएगा तो फिर शहरीकरण का विकास नहीं हो पाएगा। तो फिर दोनों चीज़ कैसे आप कर सकते हैं? एक तरफ खोज रहे हैं कि विकास लिमिट में हो सकता है, वो बैलेंस होकर हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये बैलेंस में नहीं हो रहा है। लोग अपने नीड से ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, पेड़ को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पहले से 4 लाइन बना हुआ है, अब 8 लाइन बन रहा है, लेकिन उस रास्ते में जितने भी पेड़ आएंगे उससे काटना जरूरी होगा। अगर नहीं काटते हैं तो फिर रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पाएगा। तो फिर इसके लिए कुछ उपाय मतलब सरकार को देना चाहेंगे अपने माध्यम से, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जब पेड़ हमारी नीड है तो उसको लगाना ही बेस्ट है। तो लोग ये नहीं लगा रहे हैं, इसको लगाने की जगह काट रहे हैं। पेड़ लगाना अच्छी बात है, पेड़ लगाने में काफ़ी वर्षों लग जाते हैं, लेकिन अगर शहरीकरण जहाँ करना है वहाँ तो पेड़ काटना पड़ रहा है। तो इसका निदान क्या है कि शहरीकरण भी हमारा हो और पेड़ भी नहीं काटा जाए? इसको बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। सबसे सिंपल है, पेड़ को वहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। जहाँ पेड़ काटा जा रहा है वहाँ पे हम लोग नया पेड़ लगा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए हम एक और साक्षी जी से बात करेंगे। अभी इससे पहले भी हम लोग साक्षी से ही बात किए थे। तो साक्षी जब कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। आज पर्यावरण दिवस के सुबह सुबह अपने हाथों में पेड़ लिए हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए इतना हेल्पफुल स्कीम चलाया जा रहा है, जहाँ पे बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं पेड़ लगाते हुए, क्योंकि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशन कम होते हैं। और जैसा कि आपने उस साक्षी से पूछा कि अर्बनाइजेशन के लिए जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहाँ पर हम लोग पेड़ का क्या निदान है, उसका एक निदान है जहाँ पे वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड है, अनकल्टिवेटेड लैंड, जो लैंड यूज़ में नहीं है, हम उसे वहाँ पर अर्बनाइजेशन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। वहाँ पर हम इसका ये तो निदान नहीं है कि हम पेड़ काट कर घर बनाएं। दैट इज़ नॉट फेयर। इससे पहले भी आप पेड़ लगा चुके हैं कहीं? हाँ, मैंने अपने घर पे बहुत पेड़ लगाए हैं। अब तक कितने पेड़ जिंदा है जितने आप अपने हाथों से लगाई थी? कम से कम सारे लगभग जिंदा ही हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया कि लोग पेड़ तो लगा लेते हैं, फोटो भी खिंचवा लेते हैं, हाँ? लेकिन 10 दिन बाद देखते हैं कि वो पेड़ सूखा पड़ा रहता है। नहीं, तो मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। और जहाँ तक मुझे लगाते हैं उसका देख रेख करती हैं। बिल्कुल। चलिए हम किड्स क्राफ्ट के अब सर से भी बातचीत कर लेते हैं आज पर्यावरण दिवस को लेकर। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार सर जी। हाँ सर, पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इस पर सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी संस्था जो किड्स क्राफ्ट एकेडमी है, हम हर एक साल वृक्षारोपण करते हैं। हमारे डायरेक्टर खास करके शशांक शेखर दुबे जी, वो पर्यावरण आप देख रहे हैं हमारे आसपास, और हमने और भी बहुत सारे जगहों पे पर्यावरण दिवस पे पिछले साल भी हमने पेड़ लगाने का काम किया था, और आगे भी निरंतर, क्योंकि ये हमारा डिमांड है। अगर पेड़ नहीं लगेगा तो आने वाले जीवन में जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आजकल हम सब देख रहे हैं, सभी लोगों को इस बात से समस्या हो रही है, उसको अगर दूर करना है तो हमें पेड़ लगाना ही लगाना होगा, और सभी इंसान को पर्यावरण से प्यार करना ही होगा। पेड़ लगाना तो आसान है, सभी लोग पेड़ लगा देते हैं, लेकिन पेड़ को देख रेख करना सर सबसे कठिन यही कार्य है। बिल्कुल। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? इसके लिए भी एक कैंपेन होना चाहिए सर। पेड़ लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका देख रेख करना इट इज़ अ बिग थिंग, और उसके लिए हमको आपको हर एक व्यक्ति को इसके लिए तत्पर होना होगा। जैसे कि हम अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह ठीक एक बच्चे को जैसे हम गोद लेते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी हमें अपना बच्चा समझ के उसका पालन पोषण करके और प्रकृति को हरा भरा करना हो। एक बात कहना चाहूँगा, शहरीकरण भी हमारे लिए ज़रूरी है सर, लेकिन उसका भी एक उपाय है, एक अल्टरनेटिव उपाय है कि हमने जहाँ तक हमारी बच्चियों ने भी बताया आपको, आपने उनसे बात किया, यही सेम प्रश्न आपने पूछा था। हम जहाँ मान लीजिए रोड बन रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, सुपर हाईवेज़ बन रहे हैं, तो वो भी हमारे देश के ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ से अगर पेड़ कटता है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो, आप पेड़ को एक जगह से उखाड़ कर ऐसे मॉडर्न मशीनरीज आ गए हैं, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिसको वहाँ से उखाड़ के दूसरे जगह पे हम बैरन लैंड पे लगवा सकते हैं, खाली ज़मीनों पे लगा सकते हैं, ग्रास लैंड पे लगा सकते हैं, ताकि नेचर का भी कुछ नुकसान ना हो और डेवलपमेंट भी अपनी जगह चलते रहे। आज आपके स्कूल द्वारा सर कितने लगभग पेड़ लगाए गए हैं?
लगभग सर हम लोग 500 से 1000 पेड़ों के का हमने वो संकल्प लिया था और सभी बच्चे मिलकर उसमें योगदान दे रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर सर का, महिंद्रा कंपनी का, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया पेड़ लगाने का और देश को और अपने प्रकृति को हरा भरा बनाने का। चलिए, धन्यवाद सर।